Hello friends, welcome back to this channel. In this video we will start with chapter number 6 of class 8 PSCB की न्यू बुक से. So name of the chapter is cube and cube roots. तो cube का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने 2 का क्यूब फाइंड करना है तो मैं 2 को 2 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट. सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. एंड इसको लिखते कैसे हैं? 2 के क्यूब को आप कैसे लिखोगे? 2 की पावर 3. ओके, एंड इसको रीड कैसे करते हैं? 2 क्यूब. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का. व्हाट शुड बी द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? टेल विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन. सो बिना इन नंबर्स के क्यूब निकाले आपको ये बताना है कि जो भी इस नंबर का क्यूब आएगा उसका वंस प्लेस वाला डिजिट क्या होगा. सो ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर में भी किए थे, प्रीवियस चैप्टर में. सो वहाँ पर हम क्या करते थे, किसी भी नंबर के स्क्वायर में वंस प्लेस पर क्या डिजिट आएगा उसके लिए क्या करते थे, गिवन नंबर का जो वंस प्लेस वाला डिजिट होता था उसको इस तरह से 2 बार मल्टीप्लाई करके देखते थे कि क्या नंबर आएगा. अब यहाँ पर क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो सेम ही चीज़ करनी है, बट यहाँ पर हम यूनिट्स प्लेस वाले डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम क्यूब फाइंड कर रहे हैं. ओके. सो 231 में देखो यूनिट्स प्लेस पर क्या है? 1. सो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1. सो यहीं से हमें पता चल गया कि अगर हम इस नंबर का क्यूब निकालेंगे तो उसका वंस प्लेस वाला डिजिट क्या आएगा? 1. सो वी विल राइट वंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 231 इज़ 1. एंड साथ में आपने इस तरह से मेंशन कर देना है. ठीक है. नेक्स्ट है 4584. सो यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है? 4. सो 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे आप. ओके. सो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64. अब यहाँ पर देखो 64 2 डिजिट वाला नंबर है तो इसका आप यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट देखोगे विच इज़ 4. सो यहाँ पर भी आप इस तरह से स्टेटमेंट बना के लिख देना, वंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 4584 इज़ 4. ठीक है. नेक्स्ट है 6259. सो यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 9. सो 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 9 होता है 729. सो यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 9. सो यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट बनेगी, वंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 6259 इज़ 9. ओके. नेक्स्ट है 105. सो 5 इंटू 5 इंटू 5 दिस इज़ 125. सो यूनिट्स प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा? 5. स्टेटमेंट आप इस तरीके से लिखोगे. ओके. वंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 105 इज़ 5. नेक्स्ट है 17. सो यूनिट्स प्लेस पर क्या है? 7. सो 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 7 दिस इज़ 343. सो यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 3. सो आप लिखोगे वंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 17 इज़ 3. ओके. नेक्स्ट है 120. अब यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर क्या है? 0. तो 0 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा. सो यहाँ पर आप लिखोगे वंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 120 इज़ 0. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. सो यहाँ पर हमने गिवन नंबर्स के क्यूब फाइंड करने हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है? -9. सो -9 का क्यूब, इसको आप कैसे लिखोगे? -9 की पावर 3, या आप इसको बोलो -9 का एक्सपोनेंट 3. सो दिस इज इक्वल टू -9 इंटू -9 इंटू -9. सो किसी भी नंबर का आप क्यूब कैसे निकालते हो, उस नंबर को उसी नंबर के साथ आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है. सो जैसे यहाँ पर -9 दिया है ना, तो -9 का क्यूब आप कैसे निकालोगे? -9 इंटू -9 इंटू -9. अब यहाँ पर देखो नेगेटिव के हमारे पास 3 साइंस हैं. नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव बच गया. सो यहाँ पर साइन आएगा नेगेटिव. 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 9 करोगे दिस विल बी 729. आप यहाँ अलग से मल्टीप्लाई करके देख लेना, दिस विल बी 729. नेक्स्ट 16 का क्यूब. सो 16 इंटू 16 इंटू 16. सो 16 इंटू 16 होता है 256. 256 को आप 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी 4096. तो यहाँ पर आ जाएगा 4096. थर्ड
-14 का क्यूब, सो -14 इंटू -14 इंटू -14, सो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस बच गया तो साइन आएगा नेगेटिव का। 14 इंटू 14 होता है 196, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस विल बी 2744। आप पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना यहाँ पर, सो दिस इज़ -2744। नेक्स्ट है 1/13 का क्यूब, सो 1/13 इंटू 1/13 इंटू 1/13, सो 1/13 इंटू 13 169 इंटू 13, दिस विल बी 2197। नेक्स्ट है 8/7 का क्यूब, सो 8/7 इंटू 8/7 इंटू 8/7, so 8 8s are 64, 64 into 8, this is 512, and 7 का क्यूब, 7 7s are 49 into 7, this is 343, okay। नेक्स्ट है 2.4 का क्यूब, सो 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4, सो सिंपली पहले आप 24 इंटू 24 इंटू 24 कर लो, सो 24 इंटू 24, दिस इज़ 576, फिर आप 576 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी 13,824। अब आप इसमें डेसिमल लगा दोगे, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, सो 1 2 3, पीछे से 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, सो 13.824। नेक्स्ट है 0.002 का क्यूब, सो 0.002 इंटू 0.002 इंटू 0.002, तो पहले तो डेसिमल्स को छोड़ दो, नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पर टोटल कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो यहाँ पर 1 डिजिट आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड 9 डिजिट्स के आगे फिर डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल्स के आगे लगा दो 0, ओके। मैंने यहाँ पर टेढ़ा इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा इक्वल साइन यहाँ साइड पे पड़ गया, सो 0.000000008, so this is the answer। नेक्स्ट है 9.9 का क्यूब, सो 9.9 इंटू 9.9 इंटू 9.9, सो डेसिमल बाद में लगाएंगे हम, पहले 99 को 99 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी 9801, फिर इसको 99 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी 970299। अब यहाँ पर टोटल 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो पीछे से 1 2 3 डिजिट्स छोड़ के आगे डेसिमल लग जाएगा, 970.299। नेक्स्ट है 1.01 का क्यूब, सो 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, सो 101 को 101 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करो, 101 इंटू 101, दिस इज़ 10201, इसको फिर से 101 के साथ मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 103301, ओके। अब आप इसमें डेसिमल लगा दो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा 1.030301, सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग साइड, सो क्यूब का वॉल्यूम निकालना है एंड क्यूब की साइड दी हुई है हमें, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, सो दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट के लिए, सो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, साथ में यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, सो वॉल्यूम क्या आ जाएगा क्यूब का, फर्स्ट पार्ट के लिए 64 सेंटीमीटर क्यूब,
सो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कर लो, दिस इज साइड क्यूब। ओके, सेकेंड पार्ट, यहाँ पर वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर दिया ना साइड, सो 15 सेंटीमीटर का क्यूब। सो 15 इंटू 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 15 225, इसको फिर 15 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी 3375 एंड साथ में लगेगा सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड, यहाँ पर साइड 17 सेंटीमीटर दी है तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर का क्यूब। सो 17 इंटू 17 इंटू 17, सो 17 इंटू 17 इज़ 289, इसको फिर से 17 से मल्टीप्लाई कर लो, 4913 सेंटीमीटर क्यूब। फोर्थ है 2.3 सेंटीमीटर, ये साइड दी हुई है हमें, सो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, साइड का क्यूब, सो 2.3 सेंटीमीटर इसका क्यूब। सो 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3, सो दिस इज इक्वल टू, पहले डेसिमल को छोड़ दो, नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। 23 इंटू 23 इज़ 529, 529 को फिर 23 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज़ 12167। अब यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, सो 123, यहाँ पर डेसिमल लग गया एंड साथ में आपने सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो भी यहाँ पर आपको यूनिट दी है उसका क्यूब करके लिखना है साथ में। ओके, नेक्स्ट है 7.2 मीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, फिफ्थ पार्ट का 7.2 मीटर इसका क्यूब। सो 7.2 इंटू 7.2 इंटू 7.2, सो पहले डेसिमल्स को छोड़ दो, सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 72 इंटू 72 इज़ 5184, इसको फिर से 72 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज़ 373248। अब यहाँ पर टोटल 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, सो यहाँ पर पीछे से 3 डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3, इसके आगे लगा दो डेसिमल, सो 373.248 एंड यहाँ पर अब मीटर मेंशन किया है ना, तो मीटर क्यूब लिखोगे आप। ओके, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट है वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 7 इज, सो 7 के क्यूब का लास्ट डिजिट, मतलब जो यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट है वो क्या होगा। 7 को 7 के साथ 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 7 सा 49, 49 इंटू 7 343, सो यूनिट्स प्लेस पर क्या है 3, सो 3 इज़ द आंसर। ओके, वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ अ नंबर हैविंग 2 एट वंस प्लेस इज, सो जो भी नंबर है जिसका आपने क्यूब निकालना है उसका यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट है, इस केस में 2 है, तो 2 को आप 2 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2 का क्यूब करोगे कि क्या है, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो जब आप इस नंबर का क्यूब करोगे तो उसके यूनिट्स प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, 8, सो डी ऑप्शन। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज़, सो 5 का आपने क्यूब निकालना है एंड यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा यूनिट इसका वॉल्यूम का, सो 5 का क्यूब क्या होता है 125, सो 125 सेंटीमीटर क्यूब। सो क्यूब का वॉल्यूम निकालने का ये फॉर्मूला होता है, जो भी साइड दी है क्यूब की उसका क्यूब कर दो। ओके, सो 125 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी। वंस डिजिट ऑफ 1823 का क्यूब इज़, सो यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है कि इस नंबर का जब आप क्यूब निकालोगे, क्यूब ऑफ 1823, उसका वंस प्लेस वाला डिजिट क्या होगा। सो 1823 के केस में यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट कौन सा है, 3, सो सिंपली 3 को 3 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 का क्यूब देखो कि क्या है, सो दिस इज़ 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, सो यूनिट्स प्लेस पर 7 आया। सो जब आप इस नंबर का क्यूब करोगे तो उसके वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, 7। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल फॉर्म अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम्स निकालेंगे। सो 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब का वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम 1 इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो 8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ये जो छोटे वाला क्यूब है इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम 2, सो ये क्या आएगा 1 का क्यूब, मतलब साइड का क्यूब,
सो दिस इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो हाउ मैनी क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ जाएंगे, ये बड़े वाला वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब ओवर छोटे वाला वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये क्या आ जाएगा, यूनिट्स तो आपस में कट जाएंगी, सो दिस इज़ 8। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ वंस प्लेस डिजिट ऑफ 626 का क्यूब। सो अगेन यहाँ पर देखो यूनिट्स प्लेस पर क्या है 6, तो 6 को 6 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 6 6 36, 36 इंटू 6 216। सो यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पर क्या है 6, सो इसलिए जब आप इस नंबर का क्यूब करोगे तो उसके वंस प्लेस पर भी क्या आएगा 6। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस वाज एक्सरसाइज 6.1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी एंड इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।